नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कपकोट की राजनीति में अचानक भूचाल आ गया। जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव में मानो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भाजपा अपनी अपनी पार्टियों के ही दुश्मन बन गए हैं। वहीं भाजपा के टिकट फाइनल होते ही कपकोट से दावेदारी कर रहे पूर्व विधायक शेर सिंह गड़िया बगावत पर उतर आए हैं और भाजपा से इस्तीफे की धमकी दे दी है। वहीं दूसरी ओर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी के अकाउंट से हुई पोस्ट से राजनीति का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल कल शाम तक हलचल थी कि बीते दिन कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम घोषित हो जाएंगे, लेकिन इसी हलचल के बीच पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट होती है, जिसमें वे ये कहते नजर आ रही हैं कि वे 26 जनवरी को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। फिर क्या था, फेसबुक में रात भर लोग इसी पोस्ट के बीच उलझे रहे और जब कपकोट से कांग्रेस की दावेदारी कर रहे ललित फरसवाण को मामले की जानकारी मिली तो इसके बाद उन्होंने एठानी को फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन एठानी का फोन स्विच ऑफ आने के बाद वे हल्द्वानी से रातों रात घर पहुंचे और पूर्व दर्जा मंत्री राजेंद्र टगड़िया को लेकर हरीश एठानी के घर पहुंचे। इस दौरान हरीश एठानी ने बताया कि बीती शाम को उनका मोबाइल कहीं गुम हो गया है, जिसके बाद मोबाइल ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मोबाइल तो नहीं मिला और उनकी आईडी से हुई पोस्ट से लोगों और कार्यकर्ताओं में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद कांग्रेस के कपकोट विधानसभा के प्रत्याशी ललित फरसवाण और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी ने बैठकर फेसबुक पर उनके कार्यकर्ता दीपक गाड़िया की आईडी से एक लाइव प्रोग्राम किया, जिसमें उनका कहना है कि ये सरासर विपक्ष की चाल है जो उनके कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। भविष्य में आपके बीच में इससे भी ज्यादा अगर झूठ परोसा जाएगा तो आप इस बात पे विश्वास ना करना कि हम लोगों ने कपकोट के सेवा भाव में कहीं कोई हमने आज भी दृढ़ निश्चित कर रखा है कि पिछले 10 साल से हम कपकोट की सेवा करते आ रहे हैं दोनों भाई, तो भविष्य में भी हम कपकोट की सेवा करते रहेंगे। ये मैं आप सब कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करना चाहता हूँ और भविष्य में अगर इससे बड़ा अगर झूठ भी परोसा जाएगा तो उसपे भी आप लोग पहले आपस में कम से कम हम लोगों से सलाह मशवरा जरूर करिए। लेकिन हरीश एठानी और ललित फरसवाण एक हैं और सालों से एक साथ मिलकर कपकोट की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले में ये समझना मुश्किल है कि आखिर मामले की सच्चाई क्या है। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है या फिर दोनों मजबूत पार्टियां अपने आपसी विद्रोह से किसी अन्य पार्टी को अनजाने में ही सही लेकिन फायदा पहुंचा रही हैं। कि हम दोनों रात्रि घर को आ रहे थे और रास्ते में मोबाइल कहाँ पर गुम हुआ ये तो हम लोग उतर के ही देख रहे थे और हमने इसकी तत्काल जानकारी जो है प्रशासन लोगों के द्वारा उसमें हम दोनों के उसमें पड़ी वो डाली गई थी कि भाई हम लोग 26 तारीख नामांकन कर रहे हैं, जबकि दोनों भाइयों की सहमति से हमारा 27 तारीख का नामांकन तय हुआ है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के IT सेक्टर के लोग हैं ये इस प्रकार से अब चुनाव में बिल्कुल गतिरोध उत्पन्न करते रहेंगे और हमारे परिवार के जो लोग हैं, चाहे न्याय पंचायत अध्यक्ष हैं, बूथ कमेटी के लोग हैं, उनको दिग्भ्रमित करने की बड़ी कोशिश करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि भैया इस समय हम सब लोगों को अब सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसे जुमलेबाजी की लोग हैं जो लगातार जुमलेबाजी करते रहते हैं और ऐसे जनता को दिग्भ्रमित करते रहते हैं। जैसे आप लोग आज देख रहे हैं, हम भाइयों में भी आपसी मन मुटाव की कोशिश कर रहे हैं और लगातार, जबकि हम लोग लगातार 10 साल से और क्षेत्र में जनता के बीच में। आप सब लोगों को बताना चाहता हूं जिस प्रकार से विपक्षी लोगों के द्वारा कल अपने बागेश्वर जनपद के पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई आदरणीय हरीश एठानी जी कपकोट विधानसभा क्षेत्र से रात्रि के समय जब कपकोट से बागेश्वर वापस आ रहे थे तो कहीं हरसिला के पास में उनकी दोनों मोबाइल गाड़ी से जेब से गिर जाने के कारण और किसी विपक्षी पार्टी के लोगों को शायद वो फोन मिले और उन लोगों ने इस प्रकार की घटना उसमें इस डाली की रात्रि के 11 बजे जब हमने फेसबुक खोला तो उसमें इस प्रकार की पोस्ट वहाँ पर डाली थी कि 26 जनवरी को आदरणीय हरीश एठानी जी कपकोट विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करने जा रहे हैं और ऐसा जबकि कुछ नहीं था, उनके दोनों मोबाइल खो चुके थे और आज सुबह
तक जब हरीश सेठानी जी से संपर्क नहीं हो पाया था, आज सुबह आदरणीय हरीश सेठानी जी और ललित पासवान एक साथ बैठकर उन्होंने लाइव के माध्यम से कपकोट की सम्मानित जनता को और पूरे प्रदेश के लोगों को बताने का काम किया। फेक न्यूज है और आईडी भी हैक करी जा सकती है, पूरा विश्वास भी है, क्योंकि मोबाइल खो गए हैं और मोबाइल खोने की वजह से जो है हमको पूरी आशंका है। आजकल तो साइबर आईटी सेल के लोग भी इतने एक्सपर्ट हैं, किसी के मोबाइल को हैंग करके जो है कोई भी चीज़ मांग सकते हैं। अभी तो आप खुद देख रहे हैं कि भाई कहीं पैसे की डिमांड होती है, कहीं दूसरे हनी ट्रैप के मामले आते हैं, तो ऐसे ही सोशल मीडिया में ये आम बात आज देखने को मिल रही है। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।